जहां नजर जा रही वहां केवल सनातनी नजर आ रहे हैं, हिंदू हिंदू नजर आ रहे। आज पेपर की एक कटिंग अखबार में निकला कि बांदा जिले में गांव गांव में लोग अपने घर का ताला डाल डाल करके कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। उसी अखबार में, शायद हिंदुस्तान अखबार है, उसी अखबार में दूसरी न्यूज हमने पढ़ी, हमें बताया भी इन 5 दिनों में पूरा बांदा जिला राममय बना। महोबा, बांदा, चित्रकूट, इधर पन्ना, इन 4-5 जिलों में एक ही गली चर्चा है, गली गली में एक ही शोर है, हनुमान जी का जोर है। भैया ऐसा लग रहा जैसे मानो पूरा बुंदेलखंड उमड़ आया हो। भैया इन 5 दिनों में किसका जीवन कितना परिवर्तित होगा ये तो हमें पता नहीं। इतना जरूर पता है इन 5 दिनों में जो प्रदेशों से, कुछ अमेरिका से लोग आए, कल इंग्लैंड और रसिया से अंग्रेज आए हाउ डू यू करते हुए रात को मिलने, हमने भी ठटरी बार दी। अच्छा, हमें बड़ी हंसी आई कि कल हम दिन में इंग्लैंड का मजाक उड़ाते रहे, वहीं से चेला आ गए। और वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्हें हिंदी नहीं आती है, और हमें भी बड़ी कृपा है, हमें अंग्रेजी नहीं आती है। आओ तो भैया इन 5 दिनों में कितना परिवर्तन बांदा में होगा ये तो हमें पता नहीं, पर इन 5 दिनों में जो हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, हजारों लोगों की दुकानें लगी, उनकी जीविका चल रही, उनका परिवार चल रहा, इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता है। भंडारा चल रहा, कल यहीं पर दोपहर 12 बजे दिव्य दरबार लगाया जाएगा। 5 दिन की कथा का यह द्वितीय दिन है। हनुमान जी का चरित्र हम सब सुन रहे हैं। राम जी के परम सेवक हनुमान जी हैं। भैया राम जी कोई साधारण नहीं है, साक्षात धर्म की मूर्ति है। रामो विग्रहवान धर्मा। रघुनाथ जी हमारे साक्षात धर्म हैं। हम सब लोग धर्म धर्म चिल्लाते हैं, हमारा धर्म धर्म, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। पर कई बार ना बहुत लोगों को यह बात समझ नहीं आती धर्म है क्या। कई लोग अर्थ का धर्म निकालते हैं, अर्थ का धर्म। अर्थ का धर्म नहीं होता भैया ना, धर्म का भी एक अर्थ होता है। अच्छा, आप पूछो कि धर्म का क्या अर्थ है? प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, निर्वस्त्र को वस्त्र देना, दीनहीनों की मदद करना, रोते को हंसाना, भूखे को खिलाना, ये धर्म है। महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत श्री एकनाथ जी। आहा, गंगोत्री से गंगा जल लेकर के पैदल चले रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए। रामेश्वरम की महिमा है, जो गंगा जल आन चढ़ाही, जो यहां पर गंगा जल चढ़ाएगा वह सायुज्य मुक्ति पा जाएगा। रामेश्वरम की यह महिमा है, रामनाथ भगवान की यह महिमा है। तो संत एकनाथ गंगोत्री उत्तराखंड से जल लेकर के चले दक्षिण भारत में स्थापित तमिलनाडु में रामेश्वरम के लिए। पैदल चले, पुराना जमाना, हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा की, कई महीनों लग गए। चलते 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 रामेश्वरम मंदिर सामने दिखाई पड़ रहा था, लेकिन मंदिर के पास में एक पेड़ के नीचे एक गधा तड़प रहा था, फड़फड़ा रहा था। तड़पते हुए गधा को देखकर, थोड़ी दूरी पर रामनाथ मंदिर है, थोड़ी दूर पर रामेश्वरम है, तड़पते हुए पेड़ के नीचे गधा को देखकर इनके मन में चिंता आई, पता नहीं इसको क्या हो गया, कहीं मर ना जाए। तो गधा का एक मालिक था,
बोले मैं बहुत वृद्ध हूं, चलने में असमर्थ हूं और मेरे गधा को प्यास बहुत लगी और कई दिनों से मैं पानी नहीं पिला पाया, इसलिए गधा तड़प रहा है, लगता है मर जाएगा, मैं तो भैया चल नहीं पाता हूं, बूढ़ा आदमी हूं। ये बात सुनकर के संत एकनाथ जो गंगा जल लेकर के रामनाथ रामेश्वरम पर चढ़ाने के लिए गंगोत्री से पैदल चले थे, कमंडल में वो जल भरे हुए थे, उन्होंने सोचा सामने रामेश्वरम है, इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं, गंगा जल चढ़ाने के लिए आया हूं, यदि मैं चढ़ा दूंगा तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन यदि मैं नहीं चढ़ाऊंगा तो भी हो सकता नाराज हो, ये तो पता नहीं, पर यदि मैं अभी गधे को जल नहीं पिलाऊंगा तो ये मर जाएगा, मैं गंगा जल तो दोबारा भी चढ़ा लूंगा, पहले गधे की प्यास बुझाता हूं। उन्होंने गधे को जल पिला दिया। मेरे पागलों, उन्होंने जैसे ही गधे को जल पिलाया, वो गधे के प्राण तो बच गए, बूढ़ा आदमी आशीष देकर के गधे पर बैठकर चला गया और उसी गधे के मध्य से भगवान शंकर भूत भावन महादेव प्रकट हो गए। पता है क्या बोले? भैया तुम हमारे ऊपर संत एकनाथ जी जल चढ़ाते तो शायद हम प्रसन्न ना हो पाते, क्योंकि हजारों लोग हमारे ऊपर गंगोत्री से लाकर के जल चढ़ाते हैं, हम उन्हें सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आज तुमने हमारे ऊपर जल चढ़ाने को प्राथमिकता नहीं दी, प्यासे को पानी पिलाने की प्राथमिकता दी। यही धर्म है। धर्म का अर्थ है दूसरों को प्रसन्नता देना। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है जीवन देना। धर्म का अर्थ है रोते को हंसाना। मेरे पागलों, हमारा सनातन धर्म इसलिए महान है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हिंसा को जरा सा भी स्थान नहीं। अहिंसा परमो धर्मा कहा जाता है। आप यदि धर्म से नहीं डिगेंगे, धर्म से यदि आप नहीं विलग होंगे, धर्म से यदि आप हटेंगे नहीं, हम दावे के साथ कह सकते हैं आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। बुंदेलखंड में एक जगह है ओरछा। ओरछा जानते हो? राम राजा सरकार। राम राजा सरकार ओरछा में एक बहुत प्रतापी राजा हुए। उनका नाम था मधुकर साय। भक्तमाला में उनका वर्णन है। मधुकर साय की जो पत्नी थी ना, गणेश देई, वही राम राजा सरकार को अयोध्या से लेकर आई। गणेश देई, उन्होंने ही राम राजा सरकार को लाकर के स्थापित किया। भैया जो मधुकर साय राजा थे ना, परम वैष्णव, परम वैष्णव, कोई भी तिलक लगाए मिल जाए ना प्रणाम करते थे। उनका यह धर्म था। कोई भी माला डाले, तिलक लगाए मिल जाए, कोई भी हो, तुरंत प्रणाम करते थे, तुरंत चरणों में लेट जाते थे। राजा का नियम था, मंदिर से निकलेंगे कोई भी तिलक लगाए मिले प्रणाम करते थे। भैया एक दिन कुछ गांव के लोगों ने मजाक में लिया कि राजा जिसको भी तिलक लगाए देखता है राजा प्रणाम करता है, जरा राजा को चेक करें, राजा सभी तिलक वालों को प्रणाम करता है या जान पहचान वालों को प्रणाम करता। तो गांव के कुछ मजाकी लोग होते ना, कुछ ऊटपटांग लोग होते, उन्होंने क्या किया, गधे को टीका लगा दिया, गधे को तिलक, और छोटा मोटा नहीं बड़ा। एक गधे के गले में माला डाल दी, एक गधे के गले में माला डालकर माथे पे चंदन लगा दिया, थोड़ी बिंदी लगा दी, गधे को बढ़िया एक मोर पंख का मुकुट पहना दिया और गधे को जिस गली से राजा रोज निकलता था उसी रास्ते में छोड़ दिया। पता है भैया क्या हुआ? राजा जैसे ही मंदिर से वापस आए ना, मधुकर साय मस्तक पर तिलक गधे के देख करके लेट गए चरणों में। मजेदार बात सुनना, पता है राजा क्या बोले? हाथ जोड़ करके गधे की तरफ बोले, भैया आज तक हमने 2 पांव वाले वैष्णव तो बहुत देखे, 4 पैर वाला वैष्णव पहली बार देख रहे हैं। 4 पैर वाला। और महाराज इतना कहते ही जो जिन्होंने ये प्लानिंग की थी ना, लज्जा से भर गए, शर्म से भर गए। ये धर्म है। भक्त वो नहीं है जो मुसीबत पर भगवान को याद करे, भक्त वो है मुसीबत चाहे जितनी बनी रहे पर याद ना छूटे।
आजकल की भक्ति ना बड़ी विचित्र हो गई है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे कौन। आजकल के लोग दुख में तो सुमरन करते हैं, सुख में कोई सुमरन नहीं करता। भैया भक्त का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा जय जयकार होवे, तुम्हारा भला होवे तो ही तुम भगवान को मानो, तो ही तुम भगवान की पूजा करो, तो ही तुम भगवान को मानो, तो ही तुम भगवान की भक्ति करो। ना 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 भैया, भगवान का भक्त का अर्थ ये है परिस्थिति कुछ भी बनी रहे, चाहे मार दो हरि चाहे तार दो हरि, चाहे मार दो हरि चाहे, हे प्रभु आप हमें चाहे मार दो चाहे तार दो, हम तो आपके ही भक्त हैं। मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मैंने अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया प्रभु, अब चाहो तो पार लगा दो, चाहो तो हमारी नैया डुबा दो, आपके हवाले है मेरी जिंदगी की डोर। दीनानाथ मेरी जिंदगी की डोर आपके हाथ में है बजरंग बली, अब चाहो तो डुबा देना, चाहो तो हमें छोड़ देना, चाहो तो कुछ भी करना, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। ये भक्ति है। लाख विपत्ति आ जाए पर भक्ति ना छूटे। हमें वृंदावन के एक संत की बहुत याद आती भैया, सच बता रहे हैं। वृंदावन में एक महात्मा भये, बड़े अच्छे महात्मा, हमारे तो बहुत प्रिय थे। अभी कुछ साल पहले की बात है, लॉकडाउन के पहले उनका शरीर पूरा हुआ। वृंदावन में एक जगह है भांडीर वन, वहीं पर वो रहते थे, जहां राधा जी का और श्री श्याम जी का ब्याह हुआ ना, वहीं वो रहते थे। तो हम एक बार, बहुत पुरानी बात है, तब उतने लोग हमें जानते भी नहीं थे भैया, तब हम दर्शन करने गए तो भांडीर बन गए। तो वहां एक झोपड़ी बनाए, हमको महात्मा मिल गए। हमने उनका परिचय पूछा, महाराज कहां से हो? बोले हम राजस्थान से हैं। हम कहा महाराज कब से महात्मा हो? उन्होंने पूरी बात बताई, अपनी कहानी बताई कि एक दिन दर्शन करने वृंदावन आए थे, फिर मन ऐसा लग गया कि वृंदावन से अब जा ही नहीं रहे, यहीं चित्त चिपक गया। उनका वाह। इतने में एक व्यक्ति ने हमें उनकी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले इनका जवान बेटा खत्म हो गया। तो हमने कहा बाबा तुम्हारा जवान बेटा खत्म हो गया, आप गए नहीं? बोले जा तो रहे थे, रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे महाराज जी, पर मन नहीं माना। उनका क्या मन नहीं माना? आपका जवान बेटा, कितने बेटे थे? महात्मा जी बोले गुरुजी महाराज जी एक ही था। तो हमने कहा आप गए नहीं उसकी अंत्येष्टि में? बोले ना। हम कहा क्यों? बोले महाराज जी हम रेलवे स्टेशन तक तो गए, हमें खबर मिली कि बेटा खत्म हो गया, तो जाऊं अंतिम बार उसका मुंह देख लूं, है कैसा भी है मेरा ही खून है, बेटा तो मेरा, थोड़ा तो मोह है ही है, भले ही वैरागी हो गए पर मोह तो है ही है। महाराज जी हम स्टेशन तक तो गए पर मन में एक डर आया। हमने पूछा क्या? पता है क्या बोले? बोले मन में ये डर आया कि कहीं हम वृंदावन छोड़कर चले गए और लौटकर इसने स्वीकार नहीं किया तो कहीं के नहीं रहेंगे, लौट करके ठाकुर जी बुलाएंगे नहीं ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इतना कह के उनकी आंख भर आई और फूट फूट कर रोने लगे। हमने उनका हाथ पकड़ा, हमने कहा महाराज कैसी विचित्र बातें करते हो? तब जो बगल में बैठा था उसने बताया कि इनका बालक करंट से तड़प तड़प करके मरा, तड़प तड़प कर, और लगभग 5 दिन तक अस्पताल में रहा और बार बार अपनी मां से एक ही बात कहता था, पापा आए हैं क्या? पापा आए हैं क्या? पापा आए हैं क्या? हमने कहा महाराज आपको जाना चाहिए। बोले महाराज जी हम भी सोच रहे थे कि जाऊं, पर मन में एक बात आई, कन्हैया को छोड़कर कहां जाएं। ये भक्ति है, इसको आप भक्ति नाम दें। कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितने भी बुरे दिन आ जाएं, और हमारी भक्ति के ऊपर आंच ना आए, हमारी श्रद्धा पर आंच ना आए,
कुछ लोगों की श्रद्धा इतनी कमजोर होती है। एक हमारे यहां बागेश्वर धाम पे चेला आया, बोले गुरुजी हम 6 घंटे से बैठे हैं, हमारी तो श्रद्धा ही टूट गई। हमने कहा बेटा इतनी कमजोर श्रद्धा टूट ही जानी चाहिए, इतनी कमजोर श्रद्धा का हम करेंगे ही क्या भैया। श्रद्धा का अर्थ ये होता ना, भक्ति का अर्थ ये होता प्रभु जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वो